मामूली से पत्थर बेचकर कैसे बन गया ये बंदा अरबपति, और मक्का मदीना के ऊपर से प्लेन क्यों नहीं उड़ सकता, और चीन अपने हर नागरिक की जासूसी क्यों करवा रहा है, और इस बंदे ने अपने पूरे घर के सामान के 2 हिस्से क्यों कर दिए, और दुनिया का एक ऐसा रहस्यमय जीव जो पैदा तो पुरुष होता है पर कुछ समय बाद वो फिर मादा के रूप में अपनी जिंदगी बिताता है, पर ये जीव है कौन सा। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मक्का के ऊपर से कोई भी प्लेन क्यों नहीं उड़ता? असल में मक्का में एक तो कोई भी एयरपोर्ट नहीं है और दूसरा वहाँ नो फ्लाई जोन है, जिसके बारे में सऊदी अरेबिया की सरकार एकदम दृढ़ है। वैसे मक्का कोई एक जगह नहीं जिसके ऊपर से प्लेन नहीं उड़ता। व्हाइट हाउस और माचू पिच्चू के ऊपर से भी कोई प्लेन नहीं उड़ता, और श्रीलंका के तो 90% हिस्से के ऊपर से कोई प्लेन नहीं उड़ता, क्योंकि ये सब नो फ्लाई जोन है। नंबर 19। चीन की सरकार अपने देश के एक नागरिकों के ऊपर 24 घंटे कड़ी नजर रखती है। इस काम को पूरा करने के लिए चीन के पास AI सर्वेलियंस सिस्टम है। चीन ने पूरे देश में 20 मिलियन से ज्यादा कैमरे और फेस रिकॉग्निशन डिवाइस इंस्टॉल कर रखे हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से चीन अपने देश के सभी नागरिकों के बिहेवियर पर नजर बनाए रखता है, और साथ ही इसकी मदद से क्रिमिनल्स को पकड़ने में भी आसानी होती है। चीन ने इस पूरे सिस्टम को स्काईनेट नाम दिया है, जो कि फिल्म टर्मिनेटर से इंस्पायर्ड है। नंबर 18। अब आप मिलिए मोरक्को की मिनिएचर आर्टिस्ट फॉरवर्ड कैबडानी से, जो कि पेंसिल की नोक पर कलाकारी करने के लिए जाने जाते हैं। फॉरवर्ड पेंसिल की नोक पर ही ऐसे स्कल्पचर्स बनाते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उन्होंने A से Z तक के सभी अल्फाबेट्स को एक ही पेंसिल पर बनाया है। इसके अलावा वे आसानी से पेंसिल पर ही इंसानों का चेहरा, जानवर, पक्षी और दूसरी चीजों की आकृति भी बना लेते हैं। फॉरवर्ड लिपस्टिक और माचिस की तिल्ली पर भी अपनी कलाकारी दिखाते हैं, और ये चावल के दानों पर भी खूबसूरत पेंटिंग करने की काबिलियत रखते हैं। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांपों के बारे में तो आप आए दिन सुनते रहते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस जहरीले सांप ने अब तक सबसे ज्यादा इंसानों की जान ली है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेने वाले सांप का नाम सो-स्कैल्ड वाइपर है। सो-स्कैल्ड वाइपर ने अब तक जितने भी इंसानों की जान ली है, वो संख्या दुनिया के बाकी सारे जहरीले सांपों के जहर से मरने वाले लोगों की संख्या से भी ज्यादा है। नंबर 16। वर्ष 2015 में जर्मनी की एक अदालत ने एक शख्स को ऑर्डर दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ को तलाक के बदले अपने पास के सारे सामान का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को दे दे। अदालत के ऑर्डर का सम्मान करते हुए और अपनी धोखेबाज पत्नी की नफरत दिल में रखते हुए इस शख्स ने अपने सारे सामानों को एक साथ जमा किया और फिर उन सभी को बीच से काटकर आधा आधा कर लिया। इसने अपने टीवी, कार, साइकिल, आईफोन, सोफा, बेड, लैपटॉप और यहाँ तक कि टेडी बियर को भी बीच में से काटकर आधा कर लिया, और फिर अपने सारे सामान का आधा हिस्सा अपनी एक्स वाइफ को भेज दिया। बेचारी पत्नी ने सोचा होगा कि तलाक के बाद अपने एक्स हस्बैंड से मिले सामान से वो मौज करेगी, लेकिन अफसोस पति ने उसके सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 15। गैरी दाल नाम के इस बंदे ने वर्ष 1975 में छोटे छोटे मामूली पत्थरों को लिव पेट रॉक नाम देकर लोगों को बेचना शुरू किया। गैरी दाल खुद एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव था। इसने अपने टैलेंट का यूज करते हुए इन पत्थरों को लोगों के सामने ऐसे पेश किया जैसे कि ये जिंदा पत्थर हो, और इसकी पैकिंग भी उसी तरीके से की गई। लोग गैरी दाल के झांसे में आ गए और इसने $4 प्रति पत्थर की रेट से 1 मिलियन पत्थर बेच डाले। इसने ये सारे पत्थर मेक्सिको के बीच से उठाए थे। इसे बस पैकिंग एंड एडवर्टाइजिंग में कुछ पैसे खर्च करने पड़े और फिर ये बंदा मिलियनियर बन गया। नंबर 14। दोस्तों, जब हम केले खरीदते हैं तो तब उसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि सारे केले एक जैसे ही पके होते हैं, जिस वजह से हमें इन केलों को खरीदने के 1-2 दिन बाद ही उन्हें खाना होता है। साउथ कोरिया के कुछ सुपरमार्केट्स ने इस प्रॉब्लम का एक यूनिक सोल्यूशन ढूंढ निकाला है। यहाँ 6 या 12 केलों को एक साथ पैक किया जाता है, लेकिन सभी केले पकने की अलग अलग स्टेज में होते हैं, जिससे आप बड़े आराम से इन केलों को 1 हफ्ते तक भी घर में रखकर खा सकते हैं। नंबर 30। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कोई मच्छर आपको काटता है तो तब वो सिर्फ आपका खून ही नहीं पीता, बल्कि वो आपकी स्किन पर पेशाब भी करके जाता है। ऑन एवरेज एक मच्छर का वजन 2.5 मिलीग्राम होता है, और जब वो किसी इंसान को काटता है तो तब वो एक बार में 5 मिलीग्राम खून पीता है, यानी अपने वजन से 2 गुना। ऐसे में मच्छर का वजन बढ़ जाता है और उसके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो वजन कम करने के लिए अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को ड्यूरेसिस कहते हैं। मच्छर का ये वेस्ट मटेरियल्स उसका
का पेशा भी होता है जो वो हमारी स्किन पर छूट जाता है। नंबर 12, स्वीडन में 99% कचरे को रिसाइकल करके अलग अलग रूप में दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। स्वीडन की ये योजना इतनी कारगर साबित हुई है कि अब इस देश में रिसाइकल के लिए कचरों की कमी होने लगी है। देश के 32 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को चलाने के लिए अब ये देश इटली, ब्रिटेन, नॉर्वे और आयरलैंड से कचरा इंपोर्ट करता है। दुनिया के बाकी देशों को भी स्वीडन से सीख लेनी चाहिए। नंबर 11, 1930 के दशक के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन सिडनी मेयर ने क्रिसमस के दिन 10,000 बेरोजगार लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया और साथ ही उनके बच्चों को फ्री गिफ्ट्स भी दिए। वर्ष 1934 में जब इस नेक दिल इंसान की मौत हो गई तो तब इनकी दरियादिली को देखते हुए इनके अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लगभग 1 लाख लोग इनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सिडनी मेयर की मौत के बाद लोगों को लगा कि जैसे उन्होंने किसी अपने को खो दिया। नंबर 10, मेट्रो स्टेशन पर टिकटॉक बनाने का ट्रेंड अब जाकर तो कहीं रुका था, लेकिन लगता है कि कुछ लोगों की चुल अभी भी नहीं मिटी। अब आप इन मोहतरमा को देख लीजिए, पता नहीं ये इस मेट्रो स्टेशन पर टिकटॉक बना रही थी या फिर मेट्रो ड्राइवर को सीड्यूस कर रही थी। नंबर 9, ड्रोन को 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी माना जाता है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय में भी ड्रोन का उपयोग किया था। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के लिए ड्रोन का निर्माण रेडियो प्लेन कंपनी किया करती थी और इस कंपनी ने ड्रोन की असेंबलिंग के लिए एक लड़की को नौकरी पर रखा था। आप हैरान रह जाएंगे कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मशहूर एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो थी। एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले मर्लिन मुनरो की ये पहली नौकरी थी। नंबर 8, दोस्तों अगर जेंडर के आधार पर कलर की बात की जाए तो फिर पिंक कलर तो लड़कियों का और ब्लू कलर लड़कों का रंग माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले जब दुनिया में जेंडर बेस्ड कलर की शुरुआत हुई तब पिंक कलर को लड़कों का और ब्लू कलर को लड़कियों का रंग माना जाता था, लेकिन वर्ष 1940 के आते आते ये मान्यता बदल गई और लड़कियों ने ब्लू कलर को छोड़कर पिंक कलर को अपना लिया और लड़कियों का रिजेक्ट किया हुआ ब्लू कलर हम लड़कों का रंग बन गया। नंबर 7, आज भारत के लगभग सभी नागरिकों के आधार कार्ड बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? ये खास उपलब्धि महाराष्ट्र के नांदुरबार जिले की रहने वाली रंजना सोनावैन के नाम पर है। 29 सितंबर 2010 को रंजना का आधार कार्ड बना था और इसी के साथ आधार आइडेंटिटी नंबर पाने वाली वो देश की पहली नागरिक बन गई। नंबर 6, अमेरिका के एक शख्स को एक बैंक ने क्रेडिट कार्ड देने का ऑफर पेश करते हुए एक लेटर सेंड किया, लेकिन उसे बैंक के टर्म्स पसंद नहीं आए तो उसने उस लेटर में ये ऐड कर दिया कि उसे 0% इंटरेस्ट रेट के साथ अनलिमिटेड क्रेडिट की सुविधा मिले। बैंक सारे लेटर को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट किया करता था, तो बैंक ने इस शख्स के लेटर को भी एक्सेप्ट कर लिया और उसे उसके शर्त के अनुसार क्रेडिट कार्ड मिल गया। लेकिन जब बैंक को अपनी गलती का एहसास हुआ तब इस बंदे के कार्ड को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन ये बंदा भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बैंक के खिलाफ केस कर दिया और वो ये केस जीत गया और उसे 0% इंटरेस्ट रेट के साथ अनलिमिटेड क्रेडिट की सुविधा मिल गई। नंबर 5, दुनिया में लगभग सभी जीवों का जन्म मेल या फीमेल के रूप में ही होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर श्रिम्प यानी झींगे का जन्म बिना किसी जेंडर के ही होता है और फिर जब वो मैच्योर होते हैं तब वो पहले मेल बन जाते हैं और फिर मेल के रूप में कुछ समय बिताने के बाद वो अपना जेंडर चेंज करके फीमेल बन जाते हैं। कुछ श्रिम्प्स का जन्म जेंडर के साथ होता भी है तो वो एक ही समय में मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। मैच्योर होने के बाद ये भी पहले मेल के रूप में ही रहते हैं और फिर फीमेल बनकर अपनी जिंदगी बिताते हैं। नंबर 4, दोस्तों आमतौर पर हमें शहरों में बस गिनती के ही पेड़ पौधे नजर आते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे महंगे और आलीशान शहरों में से एक लंदन में पेड़ों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इसे जंगल घोषित किया गया है। इनफैक्ट ये शहर ऑलरेडी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन फॉरेस्ट है। इस शहर में पेड़ों की संख्या 8.4 मिलियन है, वहीं शहर में रहने वाले इंसानों की संख्या लगभग 8.9 मिलियन है, यानी कि शहर में ऑलमोस्ट हर एक इंसान के बदले एक पेड़ मौजूद है। जिन लोगों को लगता है कि शहर को आधुनिक बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करना जरूरी है, उन्हें एक बार लंदन के दर्शन अवश्य कर लेने चाहिए। नंबर 3, वर्ष 1937 में यूएस स्टेट मिशिगन के डेट्रोइट शहर में स्ट्रीट स्वीपर जोसेफ फिगलॉक एक बिल्डिंग के पास ही सफाई कर रहे थे। तभी बिल्डिंग की चौथी मंजिल की खिड़की से एक छोटी बच्ची उनके सिर पर आ गिरी। जोसेफ के सिर पर गिरने की वजह से बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन इस हादसे में दोनों जख्मी हो गए। इस घटना के 1 साल बाद जोसेफ फिर से उसी शहर की दूसरी बिल्डिंग के पास सफाई कर रहे थे और फिर से 1 साल पहले हुई घटना रिपीट हो गई। डेविड थॉमस नाम का 2 साल का एक बच्चा चौथी मंजिल की खिड़की से जोसेफ के सिर पर आ गया। इस बार भी दोनों जख्मी हुए, लेकिन दोनों की जान बच गई। एक जैसी घटना में 2 बार इन्वॉल्व होने की वजह से बाद में लोगों ने जोसेफ को चाइल्ड मैग्नेट नाम दे दिया। नंबर 2, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ देश की पहली प्लैन्ड सिटी है। 1947 में बंटवारे के बाद तत्कालीन पंजाब की राजधानी लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी, जिसके बाद पंजाब में एक नए शहर की जरूरत महसूस हुई और फिर चंडीगढ़ शहर को बसाने
बनाने का फैसला किया गया। इस शहर की डिजाइनिंग मशहूर फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्ब्यूजियर ने की थी। नंबर 1, वर्ष 2018 में एक गाय को बूचड़खाने में ले जाया जा रहा था। तभी ये गाय लोहे के घेरे को तोड़ते हुए वहां से भाग गई। एक शख्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस गाय ने उसे जख्मी कर दिया और गाय वहां से भाग गई। बूचड़खाने से भागते भागते ये गाय एक ऐसे आइलैंड तक पहुंच गई जहां कोई इंसान नहीं रहता था। आपको जानकर खुशी होगी कि ये गाय आज भी जिंदा है और उसी आइलैंड पर रह रही है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।